हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7th साइंस में लेसन नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों का हमने पिछली क्लास में देखा था कि पौधों के अंदर किस किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जैसे ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि पौधे जो भोजन बनाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपको पता है कि जो पौधे हैं वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और मिट्टी से क्या लेते हैं, वो पानी। उनको मिलाकर वो क्या बनाते हैं, अपना भोजन। तो इसी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस यानी ऐसी प्रक्रिया, बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, पौधे क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं यानी तैयार करते हैं। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड से, एंड वाटर और पानी से। मतलब क्या क्या चीज़ें लेते हैं ये, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, साथ में इनको किस चीज़ की प्रेजेंस चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें इनको चाहिए होती हैं। और सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, एंड क्लोरोफिल, और क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, पौधे के अंदर जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं जो, उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। तो क्या हो गया इसके अंदर, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेते हैं, साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल की भी उस टाइम पे क्या होनी चाहिए, प्रेजेंस। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल क्या करेगा इसके अंदर, क्लोरोफिल क्या करता है कि जो सनलाइट से एनर्जी मिलती है उसको ट्रैप करने में यानी उसको पकड़ के रखने में पौधे की हेल्प करता है। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम। अभी हमने बताया था कि क्या लेते हैं पौधे, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं यानी CO2 प्लस क्या लेते हैं, और वाटर यानी H2O, और क्या क्या प्रेजेंस चाहिए इनको, सनलाइट, क्लोरोफिल। क्या बनता है इनसे, इनका भोजन। अब भोजन जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है, मतलब किस रूप में बनाते हैं ये, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनाते हैं ये भोजन। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, यानी 6 मॉलिक्यूल कार्बन, 12 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। इसको बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन। एंड O2 यानी ऑक्सीजन। ये भी हमें पता है कि पौधे कौन सी गैस निकालते हैं, ऑक्सीजन। तो जो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर भोजन बन गया उनका यानी कार्बोहाइड्रेट, प्लस में क्या कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। अब उसके बाद आता है स्टोमेटा। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। अब वो गैस ले रहे हैं या फिर गैस को छोड़ रहे हैं, जो ये गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज मतलब एक गैस को ले रहे हैं दूसरे को छोड़ रहे हैं, वो किसके थ्रू होता है, मतलब कहाँ से वो होता है, तो वो होता है स्टोमेटा में से। स्टोमेटा क्या होते हैं, अब वो देखते हैं हम। द टीनी पोर्स, टीनी यानी छोटे छोटे, पोर्स यानी छेद, जो छोटे होल्स होते हैं, छोटे छेद होते हैं जो प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तों की सरफेस पर, यानी जितने भी लीव्स हैं, पत्ते हैं, उनकी सरफेस पे, सरफेस यानी सतह, ऊपर ऊपरी भाग जो होता है उसमें जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसी को बोला जाता है स्टोमेटा। द ट्रांसफर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का जो ट्रांसफर हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर जा रही है, ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकल रही है। तो जो ये ट्रांसफर है गैसेस का टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, वो पौधों में होता है। कैसे होता है, थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा। अब ये स्टोमेटा का फिगर बना रखा है, जैसे ये स्टोमेटा हो गया, इसके अंदर ये छोटी छोटी सेल्स होते हैं जिसको बोला जाता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या करती हैं, जो ये गैसेस ले रहे हैं, यानी जो स्टोमेटा ओपन होगा कभी, फिर वो क्लोज होगा, तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है स्टोमेटा की, वो गार्ड सेल्स की हेल्प से होती है। इसके बाद आता है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी पौधों में हमने
पिछली क्लास में 2 मोड पढ़े थे न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रोफिक, हेटरोट्रोफिक, लेकिन उनके अलावा भी कुछ मोड्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, इसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है जो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर लीव करता है, उसी को बोला जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी इस तरह का न्यूट्रिशन, इस प्रकार का, इन विच एन ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है, जीव है, लीव्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, इज कॉल्ड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको बोला जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी एक जीव दूसरे जीव के ऊपर जब रहने लगता है उसको बोलते हैं हम पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब पौधों में इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, जिसका नाम है कस्कटा यानी अमरबेल। आपने देखा होगा कई बार जो पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, किसी दूसरे पौधे के ऊपर बेल के रूप में दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ा देते हैं, उसी को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कई ऐसे जीव होते हैं जो कि मरी हुई चीज़ों को यानी गली सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं, उनको बोलते हैं हम सेप्रोट्रोप्स। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का एक ऐसा प्रकार, इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कोई भी जीव है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है यानी वो अपना भोजन करता है। कहाँ से करता है वो, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर्स। डेड यानी मरी हुई, डिकेइंग यानी गली सड़ी, तो मरी हुई और गली सड़ी चीज़ों से जो अपना भोजन लेता है, न्यूट्रिशन लेता है, उसको बोला जाता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, फंजाई। उसके बाद आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं, देखो वोरस मैंने होता है खाना और इंसेक्ट मैंने कीड़े, तो ऐसे पौधे जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं उनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। द प्लांट्स ऐसे पौधे विच ईट एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स, जो कि कीड़ों को खाते हैं और उनको डाइजेस्ट करते हैं यानी पचाते हैं, आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, उनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, पिक्चर प्लांट। जो पिक्चर प्लांट होता है या फिर उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट भी बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।